इस धरती पर कुछ ऐसी जगह हैं जहां इंसान का पहुंचना मौत को दावत देने जैसा है। ऐसे रहस्यमयी द्वीप जहां ना कोई कानून चलता है और ना ही किसी देश की सत्ता, जहां आधुनिक सभ्यता की पहुंच खत्म हो जाती है और शुरू होता है एक अलग ही संसार। यहाँ रहती है वो आदिवासी जनजातियां जो हजारों सालों से बाहरी दुनिया से कटकर जी रही है। उनके लिए हम मेहमान नहीं हैं, बल्कि हम एक खतरा है। और अगर आप गलती से भी इन द्वीपों पर पहुंच गए तो आपकी जान की कोई गारंटी नहीं। यहाँ नियम किताबों से नहीं बल्कि उनकी परंपराओं से चलते हैं और सजा तुरंत मिलती है। आज हम जानेंगे दुनिया के 5 सबसे खतरनाक द्वीप जहाँ जाना अपनी मौत को खुद बुलावा देने जैसा है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ये कहानियाँ सिर्फ डरावनी नहीं बल्कि एक कड़वी हकीकत है। हमारी सूची में पहली जनजाति है सेंटिनलीज। हिंद महासागर के नीले पानी के बीच अंडमान द्वीपों के एक सुदूर कोने में बसा है एक छोटा सा टापू, नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड। यहाँ का नजारा ऊपर से देखने में किसी जन्नत जैसा लगता है, लेकिन जमीन पर उतरते ही ये जहन्नुम में बदल सकता है। यहाँ रहती है एक ऐसी जनजाति जिसने पिछले 60,000 सालों से पूरी दुनिया से खुद को अलग कर रखा है। इनके पास न बिजली है न आधुनिक हथियार, लेकिन इनके तीर इतने सटीक हैं कि ये उड़ते हुए हेलीकॉप्टर तक पर हमला कर चुके हैं। इनके बारे में सबसे डरावनी बात ये है कि ये किसी से बात नहीं करना चाहते। ये नहीं चाहते कि कोई इन्हें कपड़े पहनना सिखाए या इंटरनेट दे। 2018 की वो घटना आज भी रोंगटे खड़े कर देती है, जब एक अमेरिकी नागरिक जॉन एलन चाउ ने गैरकानूनी तरीके से इस द्वीप पर कदम रखा। वो उन्हें ईसाई धर्म का संदेश देना चाहता था, लेकिन सेंटिनलीज के लिए वो सिर्फ एक घुसपैठिया था। नतीजा, वो कभी वापस नहीं लौटा। 2006 में भी 2 मछुआरे जिनकी नाव भटक कर वहाँ पहुँच गई थी, उन्हें भी बेरहमी से मार दिया गया। भारत सरकार ने इस द्वीप के आसपास 5 किलोमीटर का नोगो जोन बना दिया है। ऐसा इसलिए नहीं कि वे सिर्फ हिंसक हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि उनके शरीर में आधुनिक बीमारियों से लड़ने की ताकत नहीं है। एक साधारण सा जुकाम भी उनकी पूरी नस्ल को खत्म कर सकता है। वे अपनी दुनिया के राजा हैं और हम उनके लिए एलियन हैं। दूसरी जनजाति अमेजन के यानोमामी। अब चलते हैं दक्षिण अमेरिका के घने और अंधेरे जंगलों की ओर, जहां अमेजन नदी की धाराएं बहती हैं। यहाँ ब्राजील और वेनेजुएला की सीमा पर रहती है यानोमामी जनजाति। इनका इलाका इतना दुर्गम है कि वहां पहुंचना ही अपने आप में एक मौत का खेल है। यानोमामी लोग करीब 35,000 की संख्या में हैं और ये शाबोनो नाम के एक बड़े गोलाकार कच्चे घर में रहते हैं जिसकी छत खुली होती है। लेकिन इनकी जो बात सबसे ज्यादा चौंकाती है वो है इनका अपने पूर्वजों के प्रति सम्मान दिखाने का तरीका। इनके बारे में कहा जाता है कि ये अपने दुश्मनों या अपनों के अवशेषों को जलाकर उनकी राख का सेवन करते हैं। जी हाँ, आपने सही सुना, इसे एंडोकैनिबालिज्म कहा जाता है। वे मृतक की हड्डियों को जलाकर उसका पाउडर बनाते हैं और उसे केले के सूप में मिलाकर पीते हैं। उनके अनुसार ये मृत व्यक्ति की आत्मा को कबीले के भीतर ही जीवित रखने का तरीका है। हालांकि ये स्वभाव से आध्यात्मिक होते हैं, लेकिन पिछले कुछ दशकों में बाहरी दुनिया के गोल्ड माइनर्स ने इनके जंगलों को तबाह करना शुरू कर दिया। इस वजह से यानोमामी अब किसी भी बाहरी चेहरे को देखते ही खूनी संघर्ष पर उतारू हो जाते हैं। वे अपनी जमीन को अपनी माँ मानते हैं और उसे बचाने के लिए वे किसी भी हद तक जा सकते हैं। तीसरी जनजाति पापुआ न्यू गिनी के कोरावाई जंगलों की गहराई में, और आगे बढ़े तो हम पहुँचते हैं पापुआ न्यू गिनी, जहाँ के घने दलदलों के बीच रहते हैं कोरावाई लोग। इनकी जीवन शैली दुनिया की सबसे अनोखी और डरावनी जीवन शैलियों में से एक है। ये लोग जमीन पर नहीं बल्कि पेड़ों की 100 से 150 फीट की ऊंचाई पर घर बनाकर रहते हैं। दूर से देखने पर इनके घर पक्षियों के घोंसले जैसे लगते हैं, लेकिन इन घरों के पीछे का कारण कोई शौक नहीं बल्कि एक गहरा डर है। कोरावाई लोग मानते हैं कि जमीन पर लालेओ यानी बुरी आत्माएं घूमती हैं, जो इंसानों का रूप लेकर उन्हें मार सकती है। एक समय पर कोरावाई के बारे में नरभक्षण की डरावनी कहानियां मशहूर थी। वे मानते थे कि अगर कबीले में कोई रहस्यमयी तरीके से मरता है तो उसे एक खाखुआ यानी राक्षस ने खाया है। उस राक्षस का बदला लेने के लिए वे उस व्यक्ति के शरीर का उपभोग करते थे। आज के दौर में ये प्रथाएं काफी कम हो गई है, लेकिन आज भी अगर आप बिना किसी गाइड या उनकी अनुमति के उनके इलाके में घुसते हैं तो वहाँ से जिंदा वापस आना
लगभग नामुमकिन है। उनके लिए जंगल ही उनका कानून है और उस कानून को तोड़ने वाले की सजा सिर्फ मौत है। चौथी जनजाति अफ्रीका की मुर्सी अब रुख करते हैं अफ्रीका के इथियोपिया की ओमो घाटी का। यहाँ की तपती धूप और धूल भरे मैदानों में रहती है मुर्सी जनजाति। मुर्सी जनजाति अपनी महिलाओं की लिप प्लेट्स के लिए दुनिया भर में मशहूर है। यहाँ छोटी उम्र में ही लड़कियों के निचले होंठ में मिट्टी की एक बड़ी प्लेट डाल दी जाती है। ये उनकी खूबसूरती और सामाजिक रुतबे का पैमाना है। लेकिन इस परंपरा के पीछे का सच बहुत कड़वा है। कहा जाता है कि पुराने समय में दास व्यापारियों से बचने के लिए उन्होंने खुद को बदशक्ल बनाना शुरू किया था ताकि उन्हें कोई उठाकर न ले जाए। लेकिन इनकी असली पहचान इनके पुरुषों के साहस और हथियारों से है। मुर्सी पुरुष दुनिया के सबसे खतरनाक योद्धा माने जाते हैं। उनके पास आज आधुनिक AK-47 राइफलें हैं जो उन्होंने गृह युद्धों के दौरान हासिल की। वे अपने मवेशियों और अपनी जमीन के लिए किसी भी जान लेने में एक पल की भी देरी नहीं करते। यहाँ सम्मान सबसे बड़ी चीज है। अगर आपने एक पर्यटक के तौर पर उन्हें सम्मान नहीं दिया या बिना पूछे उनकी फोटो खींचने की कोशिश की तो माहौल पल भर में हिंसक हो सकता है। यहाँ कानून की पहुँच नहीं है, यहाँ सिर्फ मुर्सी का राज चलता है। पांचवी जनजाति अमेज़न की अनकॉन्टैक्टेड ट्राइब्स। अंत में हम बात करते हैं जिनका कोई नाम नहीं है। इन्हें हम अनकॉन्टैक्टेड ट्राइब्स कहते हैं। अमेज़न के जंगलों में आज भी दर्जनों ऐसी जनजातियां छिपी हुई हैं, जिन्होंने आधुनिक दुनिया का चेहरा तक नहीं देखा। ये लोग हमारे लिए रहस्य हैं और हम उनके लिए दानव। जब कभी कोई रिसर्च हेलीकॉप्टर उनके ऊपर से गुजरता है तो वे उसे देखकर छिप जाते हैं या फिर जमीन से तीर चलाते हैं। वे हमें दुश्मन क्यों मानते हैं? इसके पीछे एक गहरा और दर्दनाक इतिहास है। सदियों से बाहरी लोगों ने, चाहे वो रबर निकालने वाले हों, लकड़ी काटने वाले हों या तेल कंपनियां, इन जनजातियों के घरों को जलाया है और उन्हें बीमारियों का उपहार दिया है। उनके लिए बाहरी व्यक्ति का मतलब है तबाही। इसलिए उन्होंने फैसला कर लिया है कि वे दुनिया से कभी नहीं मिलेंगे। वे घने जंगलों के बीच लुकाछिपी का खेल खेलते हैं और अपनी सीमाओं की रक्षा एक खूंखार शिकारी की तरह करते हैं। ये जनजातियां केवल पिछड़ी नहीं है, बल्कि वे एक ऐसी जीवन शैली की मास्टर है जिसे हम पूरी तरह भूल चुके हैं। जहां हम तकनीक और कंक्रीट के बिना एक दिन नहीं गुजार सकते, वही ये लोग अमेज़न की रग-रग से वाकिफ है। उनके लिए जंगल कोई संसाधन नहीं, बल्कि उनका जीता जागता देवता है। वे जानते हैं कि किस पेड़ की छाल से घाव भरते हैं और किस पौधे के अर्क से शिकार किया जाता है। उनके पास अपनी भाषाएं हैं, अपनी अनसुनी कहानियां हैं और पूर्वजों की वे परंपराएं हैं जो हमारे लिखित इतिहास से भी कहीं ज्यादा पुरानी है। आज ये लोग एक ऐसे अदृश्य युद्ध के मुहाने पर खड़े हैं जिसे वे देख तो नहीं सकते, लेकिन हर पल महसूस कर रहे हैं। जलवायु परिवर्तन और इंसानी लालच की वजह से हो रही जंगलों की कटाई ने उनके शिकार के मैदानों को छोटा कर दिया है। जिन्हें हम अनकॉन्टैक्टेड कहते हैं, असल में वे स्वैच्छिक अलगाव में रह रहे हैं। उन्होंने अपनी सुरक्षा के लिए जानबूझकर खामोशी को चुना है। लेकिन एक कड़वा सच ये भी है कि आधुनिक दुनिया की एक मामूली सी बीमारी जैसे जुकाम या फ्लू भी इनके पूरे कुनबे को कुछ ही दिनों में खत्म कर सकती है, क्योंकि उनके शरीर में हमारे शहरी वायरस से लड़ने की क्षमता यानी इम्यूनिटी नहीं है। अक्सर लोग सवाल करते हैं, क्या हमें उनसे जाकर नहीं मिलना चाहिए? क्या उन्हें सभ्य नहीं बनाना चाहिए? लेकिन अपनी सभ्यता की परिभाषा उन पर थोपना शायद मानवता की सबसे बड़ी भूल होगी। वैज्ञानिकों का मानना है कि उन्हें उनके हाल पर छोड़ देना ही उनके प्रति सबसे बड़ा सम्मान है। उनकी रक्षा करना केवल एक मानवीय कार्य नहीं है, बल्कि उस प्राचीन मानव विरासत को बचाना है जो आज भी धरती के फेफड़ों में सांस ले रही है। अमेज़न की ये परछाइयां हमें याद दिलाती है कि इस शोर शराबे वाली दुनिया से परे कुछ लोग आज भी सितारों की रोशनी और बारिश की थाप पर अपनी जिंदगी बुन रहे हैं। वे डरे हुए नहीं हैं, वे बस अपनी पवित्रता और अपनी पहचान को बचाए रखना चाहते हैं। ये थी दुनिया की 5 सबसे खतरनाक जनजातियां। लेकिन जैसे जैसे हम इनके बारे में करीब से जानते हैं, एक बड़ा सवाल हमारे सामने खड़ा होता है। क्या ये सच में खतरनाक है या हम उनके लिए सबसे बड़ा खतरा है? गौर से देखिए, इन जनजातियों ने कभी किसी शहर पर हमला नहीं किया। इन्होंने कभी परमाणु बम नहीं बनाए, नहीं प्रकृति को प्रदूषित किया। वे सिर्फ अपनी परंपराओं और अपनी जमीन को बचाना चाहते हैं। शायद असली रहस्य उनकी हिंसा में नहीं, बल्कि उस डर में छिपा है जो सदियों के कड़वे अनुभव ने उन्हें सिखाया है। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में जहां हम मानसिक शांति की तलाश कर रहे हैं, ये लोग प्रकृति के साथ उस तालमेल में जी रहे हैं
जिसे हम हजारों साल पहले खो चुके हैं। उनके लिए हम वो अजनबी हैं जो उनकी शांति को भंग करने आए हैं। अगर आप इन जनजातियों के बारे में और गहराई से जानना चाहते हैं या किसी एक विशेष जनजाति पर पूरी डेडिकेटेड डॉक्यूमेंट्री देखना चाहते हैं तो कमेंट में उसका नाम जरूर लिखें। याद रखिए, ये दुनिया जितनी आधुनिक और साफ दिखती है, इसके भीतर उतने ही गहरे और डरावने रहस्य आज भी दबे हुए हैं।